हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। इस सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स को रैंडमली पिक करता हूं और उसका जवाब देता हूं। इससे आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं और आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो चलिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले कमेंट को। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले कमेंट को। सबसे पहला कमेंट है रुपेश कुमार का। इन्होंने लिखा है, डायरेक्टर बनने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कम से कम कितने दिन करना होता है। देखिए, अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो फिल्म डायरेक्टर को बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शन की, तभी वो एक सफल फिल्म बना पाता है। तो कम से कम आपको 2 साल या 3 साल आपको असिस्ट करने चाहिए किसी फिल्म डायरेक्टर को। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आपको काम करना चाहिए, तभी आप फिर अपने इंडिपेंडेंट फिल्म बना पाएंगे। यानी आप मिनिमम मान के चलिए 2 साल आपको काम करना ही चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। और ऐसे तो लोग करने वाले 5 साल 10 साल भी करते हैं, लेकिन आप कम से कम 2 साल ज़रूर कीजिए। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है समनायक बच्चाव का। इन्होंने लिखा है, सर क्या डायलॉग का पैरेंथेटिकल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्टर के एक्सप्रेशन को तो डायरेक्टर जज करता है ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि एक्टर के एक्सप्रेशन को डायरेक्टर बताता है कि किस तरीके से कौन से शॉट में एक्सप्रेशन देना है, लेकिन जब राइटर अपने स्क्रिप्ट को लिखता है तो उसे भी पैरेंथेटिकल लिखना होता है, ताकि जिस मतलब से उसने उस डायलॉग को लिखा है या फिर जैसा राइटर ने सोचा है वो अपनी सोच को वहाँ पर लिखता है। डायरेक्टर भले उसे चेंज करके कुछ और बदल दे, लेकिन राइटर को अपनी सोच वहाँ पर लिखनी रहती है कि किस तरीके से कैरेक्टर जो है वो डायलॉग को बोलेगा और राइटर इस बारे में क्या सोचता है, किस तरह के एक्सप्रेशन के बारे में सोचता है, वो लिखना ज़रूरी होता है। तो पैरेंथेटिकल को एक राइटर को लिखना बहुत ज़रूरी है। पैरेंथेटिकल जिन लोग को नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि जिस हाव भाव से, जिस एक्सप्रेशन से कैरेक्टर कुछ डायलॉग को बोलता है उसे कहा जाता है पैरेंथेटिकल। जैसे हंसते हुए बोल रहा है या फिर रोते हुए बोल रहा है तो उसे कहा जाता है पैरेंथेटिकल। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है चेतन फिल्म कोल्हापुर का। इन्होंने लिखा है, राइटर कार्ड और डायरेक्टर कार्ड के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं लगता है ना। देखिए, सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ की आपको नहीं लगती है। आपको अपना आधार कार्ड का PDF अपलोड करना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन राइटर कार्ड बनवा रहे हैं तो। और अभी तो खैर ऑनलाइन राइटर कार्ड ही बन रहा है। ऑफिस तो जो है वो अभी ऑफिस क्लोज है, तो ऑनलाइन राइटर कार्ड ही बन रहा है अभी इस कोविड-19 के पीरियड में। तो जब आप ऑनलाइन राइटर कार्ड बनवाएंगे तो आपको आधार कार्ड का PDF वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, फिर अपने वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंसेस का को PDF अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको कुछ अलग से सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाने हैं कि आपका एजुकेशनल प्रूफ वहाँ पर मांगा जा रहा है कि आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं अपलोड करना होता है। और आप फेलो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको कोई भी राइटिंग का प्रूफ भी नहीं देना होता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जब भी राइटर कार्ड बनवाया जाता था फेलो मेंबरशिप के लिए भी, तो उन्हें राइटिंग का प्रूफ सबमिट करना पड़ता था। इनफैक्ट मैंने भी जब अपना राइटर का कार्ड स्टार्टिंग में बनवाया था, बहुत साल पहले की बात है, मान के चलिए कि अभी से 89 ईयर्स पहले की बात है, तो 8-9 साल पहले जब मैंने अपना राइटर का कार्ड बनवाया था, तब उस समय मुझे भी अपना राइटिंग का प्रूफ देना पड़ा था। तो उस समय राइटिंग का प्रूफ फेलो मेंबरशिप के लिए देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बिना कोई प्रूफ के, यानी राइटिंग का प्रूफ आपको नहीं देना है, कोई लेटर आपको नहीं जमा करना है प्रोड्यूसर का। आपको बस फेलो मेंबरशिप के लिए अपना आधार कार्ड और अपना, यानी आप मान के चलिए कि अपना एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, यही सब आपको सबमिट करना है जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक यादव का। इन्होंने लिखा है, सर अगर हम अपनी स्क्रिप्ट में किसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम डाल दें तो कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। देखिए, ज़्यादातर केसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्टोरी का पार्ट लेकर के, यानी स्टोरी में ही या फिर या स्क्रिप्ट का ही कोई वो पार्ट है और वहाँ पर कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस का आप नाम डाल देते हैं तो कोई वैसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एकदम सेम टू सेम नाम डाल देते हैं, जैसे सपोज़ मान लीजिए आप अजय देवगन आप नाम डाल दे रहे हैं और उस कैरेक्टर का, और वो कैरेक्टर जो है बहुत बुरे काम कर रहा है या फिर बहुत नेगेटिव काम कर रहा है, तो इस तरीके की आप चीज़ें दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए इस चीज़ से बचने की। आप जो रियल कैरेक्टर्स है उसका नाम आप मत डालिए। आपने देखा भी होगा कि जब फिल्में बनती है तो फिल्मों में जो एक्टर्स काम करते हैं उनका रियल नेम फिल्म में नहीं यूज़ किया जाता है।
ज़्यादातर फिल्मों में 99% फिल्मों में रियल नेम को नहीं यूज़ किया जाता है। भले मान लीजिए कि फिल्म में वो किसी एक्टर का ही रोल निभा रहे होंगे, जैसे हल्ला बोल फिल्म है, उसमें अजय देवगन है, उन्होंने एक्टर का ही रोल निभाया है, लेकिन उनका नाम वहाँ पर अजय नहीं है। तो इसी तरीके से वो जब अपना नाम यूज़ नहीं करते हैं, यानी कोई भी प्रोड्यूसर यूज़ नहीं करते हैं, तो आप भी मत कीजिए किसी एक्टर का नाम या फिर एक्ट्रेस का नाम यूज़, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कुछ नेगेटिविटी दिखा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ से बचिए, आप कोई दूसरा नाम यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है कुणाल सरोज का। इन्होंने लिखा है, सर स्क्रिप्ट राइटिंग हम हिंदी में लिख सकते हैं? देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। आप स्क्रिप्ट को हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और फिर आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आप पहले इंग्लिश में ही उसे लिखिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में ही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप हिंदी में उसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है रमेश गोविंदान जी का। इन्होंने लिखा है, सर मैं खुद सब कुछ हूँ, डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर, और सब नए किरदार को यूज़ करने वाला हूँ। मेरे आने वाले फिल्म पर मुझे आपसे बस ये राय चाहिए कि क्या मैं फिल्म बनाकर रिलीज़ कर सकता हूँ? देखिए, अगर आप राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर खुद है और आप कुछ लोगों को ले रहे हैं फिल्म के लिए, अपनी फिल्म के लिए नए लोगों को ले रहे हैं, तो देखिए आपकी फ़िल्म रिलीज़ होने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप थोड़े बहुत कुछ मार्केट के आर्टिस्ट ले लीजिए। मार्केट के आर्टिस्ट कहने का मतलब है कि आप थोड़े बहुत ऐसे लोगों को ले लीजिए जो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिनका चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि फ़िल्म को बेचने में परेशानी नहीं होगी, फिल्म जो है वो बिकेगी अच्छे से। अगर आप सभी नए लोगों को ले लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो फिल्म को ख़रीदते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ख़रीदते हैं, या फिर अगर आप यूएफओ में ले जाते हैं तो वहाँ पर जो उसे ख़रीदते हैं तो फिर, या वहाँ पर वो उसे चलाते हैं, जब यूएफओ में उसे चलाया जाता है तो वो लोग भी ये सभी चीज़ें देखते हैं कि कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है। तो अगर उसमें कोई जाना पहचाना एक्टर एक्ट्रेस नहीं होगा तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन हाँ, चाहे तो आप किसी मार्केट के आर्टिस्ट को लीजिए थोड़े बहुत, और अपने स्टोरी का कंटेंट बहुत अच्छा रखिए, अपने फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा रखिए। आपका फिल्म जो है दमदार रहेगा, और आप थोड़े बहुत भी मार्केट के आर्टिस्ट लेकर के चलेंगे तो फिर आपकी फिल्म जो है वो ज़रूर रिलीज़ होगी। तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है आलम का। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ ये बताइए कि टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ के लिए क्या क्या रजिस्टर कराना चाहिए? देखिए, जब आप प्रोड्यूसर को अप्रोच नहीं किए हुए रहते हैं, जब आप टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट सिर्फ लिखते रहते हैं, तो लिखने में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट या सिनॉप्सिस लिख करके रजिस्टर कराना चाहिए, और वन लाइनर स्टोरी लिख करके रजिस्टर कराना चाहिए। यानी कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस में से एक कोई और वन लाइनर स्टोरी आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। ये दोनों आप रजिस्टर करा लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको प्रोड्यूसर से मिलना है। प्रोड्यूसर जब अप्रूव कर देते हैं कि ठीक है मुझे इसी टॉपिक पर बनाना है, तब वो फिर चैनल वालों को आगे भेजते हैं। तो वहाँ पर भी फिर क्या होती है कि सिनॉप्सिस और वन लाइनर स्टोरी को ही वो लोग देखते हैं, और उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाती है तब फिर स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट रेडी की जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग करके। यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रोड्यूसर का भी उसमें इनपुट रहता है, डायरेक्टर का भी इनपुट रहता है, और भी राइटर्स आपके साथ रहते हैं। तो सभी मिल करके फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर किस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखी जाएगी, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या सीन्स होंगे, तो ये सभी चीज़ें डिसाइड करके फिर स्क्रीन प्ले को या फिर स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिनॉप्सिस और कॉन्सेप्ट में से कोई एक और आप वन लाइनर स्टोरी रजिस्टर करा लीजिए। अब तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट्स जिनके जवाब जानकर आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें फिल्म मेकिंग से रिलेटेड थी, और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड नॉलेज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड एक और चैनल भी है हमारा, जहाँ पर आपको बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है, बॉलीवुड में क्या चल रही है ये जानने को मिलता है। तो उस चैनल का नाम है बॉलीवुड को जानो। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए कमेंट सेक्शन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए।
स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।